जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल UHQ रैली भर्ती में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों, एक मेजर अनाउंसर है जिन्होंने पोस्ट किया है सेना में कुछ बदलाव हो रहे हैं। उसके ऊपर इनकी एकेडमी DC है लखनऊ में, इन्होंने पोस्ट किया था कि सेना में भर्तियों में बदलाव हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये मेजर अनाउंसर ने पोस्ट किया है फेसबुक पे अपने। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई नए बदलाव की आहट सुनाई पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट कहा गया है लगभग 3 वर्ष की अवधि वाले टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए अब सेना में भर्ती होगा। इससे सेना का खर्च में कमी आएगी। दूसरे लंबे समय से खुली भर्ती प्रक्रिया शुरू ना होने के कारण रिक्तियों का जो ब्लॉक लॉग बना है और मतलब जो वैकेंसी खाली है उसके बारे में बताया गया है। शुरू ना होने के कारण रिक्तों का ब्लॉक लॉग बना है, जिसके चलते भारी दबाव है। इन सभी का तोड़ टूर ऑफ ड्यूटी को बताया जा रहा है। सरकार द्वारा सेना भर्ती के टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का इस्तेमाल खुद दबाव मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। यह कदम सेना के लिए वर्षों से पसीना बहा रहे युवाओं के जुनून की देशभक्ति और सेना भावना का अपमान होगा। यह देश सेवा के साथ खिलवाड़ है। दिवंगत CDS बिपिन रावत के समय से जारी। हालांकि देश में टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल पर पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। पिछले कई वर्षों से इसका खाक तैयार किया जा रहा है। जानकारी का कहना है कि दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के समय में भर्ती के कई मॉडल पर चर्चा होने लगी थी। उन्होंने एक बार कहा भी था कि यह अवधारणा अभी प्रारंभिक चरण में है। इस बाबत कई तरह की रिपोर्ट का अध्ययन करने की आवश्यकता है, को बहुत सावधानी से परखना होगा। ये जो इसको टूर ऑफ ड्यूटी उसको बहुत सावधानी से परखना होगा, ये CDS बिपिन रावत ने बताया था। उसके बाद मौजूद आर्मी जनरल चीफ, जो अभी लेटेस्ट की जनरल चीफ है, MM नरवणे, इस मॉडल पर गौर कर रहे हैं। सरकार के रीच नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तैयार पर टूर ऑफ ड्यूटी का पहला चरण में 100 अफसर और 1000 जवानों की भर्ती निकाली जा रही है। ये मतलब भर्ती निकाली जाएगी, 100 ऑफिसर और 1000 जवानों की भर्ती निकाली जाएगी। और देखिए आगे क्या दिया है, हज़ारों जवानों की भर्ती निकाली जाएगी। युवाओं को सरकार की नीति पर शक है। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अपमान अनुपम का कहना है यह मॉडल कई देशों में अनिवार्य सेना ट्रेनिंग के तौर पर लागू है। हमारे देश में सरकार इस नियमित भर्ती के विकल्प बनाना चाहती है। युवाओं को सरकार की नीति पर शक है। वह इसलिए है कि सरकार समय पर सेना भर्ती की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकी। अपनी गलतियां छिपाने के लिए यूथ ऑफ सेना के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल में युवाओं को ट्रेनिंग तो भारतीय सेना देगी, जबकि वे नौकरी कॉर्पोरेट में करेंगे। सरकार का मॉडल तो ऐसा ही दिख रहा है। ISSC में लेटरल भर्ती क्या है, वो भी तो ऐसे ही है। सरकार पहला ट्रेनिंग देगी, 2-3 साल नौकरी करो और दोबारा से कॉर्पोरेट में लौट जाओ। सेना भर्ती का यह मॉडल देश की सुरक्षा को ठेके पर देना जैसा है, जो कि खतरनाक है। आज सेना में यह मॉडल लागू किया जाएगा। कल CISF मेरिट पदों भरने के लिए इस मॉडल को लागू कर देंगे। जुनून और देशभक्ति की वजह से सेना में आते हैं युवा। भारतीय सेना ज्वाइन करना और दूसरे विभागों में नौकरी, इसमें बहुत फ़र्क है। सेना में युवा जुनून और देशभक्ति की वजह से आते हैं। सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को कई वर्ष की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बेतौर अनुपम ऐसी स्थिति में 3 साल की सेना की नौकरी पसंद नहीं करेंगे। सरकार जब तय समय पर प्रतियोगिता परीक्षा का या सामान्य भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं कर पा रही, तो कम खर्च का अल्पकालीन अनुबंध पर सेना भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। सरकार इस वक्त भारी दबाव में है। शॉर्ट सर्विस कमीशन तो पहले से ही टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल सेना का अपमान है।
देश की सेवा के साथ खिलवाड़ है। ठीक है कि आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन उसे कम करने के लिए यह तरीका सही नहीं है। सरकार को डर है कि कहीं रेलवे भर्ती की तरह आर्मी भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं का गुस्सा उबल न खाया जाए। सरकार अब सेना भर्ती की नई प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने खातिर प्रेशर वॉल तैयार करने के लिए तो नहीं कर रही है। लड़ाई में कई तरीकों से युद्ध की मदद ले सकते हैं। एयर कमांडर BS स्विचर रिटायर्ड के अनुसार सेना भर्ती का एक बयान होता है, उसमें देश की सेवा के साथ साथ प्यार होता है। पर भर्ती कराने का मतलब युवाओं को सेना की ट्रेनिंग देना है, उसमें सेना का अनुशासन की भावना जागरूक करना है। दूसरे देशों में इस तरह की भर्ती या ट्रेनिंग की प्रावधान जब युवाओं को सेना की ट्रेनिंग मिल जाएगी तो भले ही वे किसी दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हो, ज़रूरत पड़ने पे वे आगे आ सकते हैं। लड़ाई में कई तरीकों से अपनी मदद ले सकते हैं। मुसीबत के समय अगर ज़रूरी हुआ तो उन्हें अग्रिम मोर्चा पर लड़ने के लिए भेज सकते हैं। बहुत से लोग इस भर्ती को कम से कम उनके शरीर तो ठीक रहेगा, दूसरी तरफ सेना का खर्चा कम होगा, रिक्तियों का दबाव कम किया जा सकेगा। इससे फौजी को मजबूती मिलेगी। सेना की ज़रूरी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। नई प्रक्रिया के तहत भर्ती वाले युवाओं को 3 साल पूरे होने पर ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें यह रोजगार लेने की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सेना की तरफ से मदद की जाएगी। इसके लिए सरकार कॉर्पोरेट जगत से बात कर रही है। सेना में भर्ती के बाद जब वो युवा दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो उनके लिए नौकरी के कई नए रास्ते खुलेंगे। यह तक कि तकनीक रूप से कार्यशील युवा दूसरे मुल्क में भी जॉब के लिए प्रयास कर सकेंगे। इन देशों में अनिवार्य है सेना की ट्रेनिंग। इजराइल में पुरुष और महिला दोनों के लिए आर्मी सर्विस जरूरी है। ब्राज़ील में मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। हर देश में भर्ती का तरीका और ट्रेनिंग की अवधि अलग अलग होती है। दक्षिणी कोरिया में राष्ट्रीय सैन्य सेवा को लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग बनाया गया है। कई देशों में कुछ लोग को अनिवार्य भर्ती से छूट भी दी जाती है, उसके लिए अलग मापदंड बनाया गया है। रूस में भी 1 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य है। सीरिया में सैन्य सेवा का अनिवार्य तौर से लागू किया गई। यहाँ पर सैन्य सेवा की अवधि करीब 18 माह है। जो लगभग सेना में सेवा नहीं देना चाहते हैं, यह जानबूझकर निकलते हैं तो उन्हें दंड मिलता है। स्विट्ज़रलैंड में पुरुष के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। तुर्की में लड़कों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और म्यांमार में भी लोगों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। जैसे कि बताया गया, टूर ऑफ ड्यूटी नाम करके चेंज हो रही है, नए रूल आ रहे हैं इसमें। अब सरकार ने फैसला लिया है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।